वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय 6 से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पूर्व जन्म में की गई भक्ति के बारे में बताया गया है। उससे पहले मैं चाहूंगा आप में से एक डिवोटी, दो डिवोटी थोड़ा सा ये बता दे कि असफल योगी का जो हमने 2 श्लोकों में पढ़ा पिछले, उसको क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने उसका भविष्य किस प्रकार से बताया। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण से ही अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा है, अर्थात कि ये बोलकर कि आप ही उत्तर दे सकते हो, उसका क्या कारण है। तो बताइए आप में से शकुंतला माता जी, भगवान श्री कृष्ण क्यों उत्तर दे सकते हैं? हरे कृष्ण, क्योंकि वो वर्तमान भूत भविष्य तीनों को जानते हैं। वो वर्तमान भूत भविष्य को तीनों को जानते हैं। तो जो योगी है, जो असफल योगी है, उसके भविष्य के बारे में भगवान आराम से बोल पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान ने क्या उत्तर दिया? जलपा खैनी माता जी, अगर आप थे 2 दिन से क्लासों में, पिछले 2 क्लासों में, तो बताइए कि भगवान ने क्या उत्तर दिया, असफल योगी का क्या होता है पहले श्लोक में जो, और कौन से 2 तरह के असफल योगी होते हैं। पहला, सबसे पहले 2 तरह के असफल योगी, अगर आप क्लास में थे तो बता सकते हैं। प्रभु जी सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब नहीं थे, ठीक है। रंजन वैकरिया माता जी, 2 तरह के असफल योगी बताइएगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी नहीं थी प्रभु जी, कल थी, आधा क्लास ही हुआ। परसों की बात कर रहा हूँ माता जी, परसों, कल परसों और उससे पहले एक दिन के साथ। हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट आराम से, मैं जिससे बोलो वही बताइएगा, ठीक है। उर्मिल माता जी, आप बता पाएंगे? उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। असफल 2 तरह की उस कैटेगरीज में आते हैं। एक तो जो थोड़ी सी उन्नति के बाद ही नीचे गिर जाते हैं, मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे वो जो दीर्घ काल तक उसमें लगे रहते हैं योगाभ्यास में, और उसके बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बहुत अच्छा, बस ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट बात पूछता हूँ ममता पटेल माता जी से कि अल्प काल तक अभ्यास करने के बाद में जो योगी जो है असफल हो जाता है, अर्थात कि विचलित हो जाता है, उसके बारे में भगवान ने कहा, बताया है कि उसका क्या होगा, वो कहाँ पर बताते हैं भगवान? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है जहाँ केवल पुण्यात्मा को प्रविष्ट होने दिया जाता है। हाँ माता जी, नहीं, उसके बारे में पूछा मैंने कि वो कहाँ, भगवान ने कहाँ पर उत्तर दिया इस प्रश्न का? नहीं मालूम? नहीं। ठीक है माता, इससे उत्तर मालूम है आपको, फिर भी यस, सुधा माता जी, ऐसे योगी का जो कम समय पर अभ्यास करके असफल हो जाता है, उसके बारे में भगवान ने उत्तर कहाँ दिया है? हाँ, इसी में दिया है आगे। वो स्वर्ग लोक तो जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माएं प्रविष्ट होने दिया जाता है। बताइए कितने नंबर का श्लोक है ये है 41। हाँ, तो क्या बताया जा रहा है उस असफल योगी का? उसमें ये बताया है कि वो स्वर्ग लोक को तो जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। हाँ। और इसी में आगे दीर्घ काल तक रहने के बाद। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे मत कीजिए ना माता जी, उसी लाइन में पूरा अच्छे से तो बताया है कि अल्प समय वो अभ्यास करने के बाद होता क्या, उसका अगला जन्म क्या होता है, वो भी तो बताया ना माता जी। ठीक है, उसको बताएंगे मनु प्रभाकर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो अल्प काल तक जो उसका योगी जो असफल हो जाता है, फिर वो स्वर्ग लोक में जाकर, क्योंकि पुण्य आत्माएं जा सकती हैं वहां पर, उसके बाद किसी वैष्णव कुल में उसका जन्म होता है पृथ्वी पर आकर। वैष्णव कुल में? बिल्कुल गलत उत्तर है। सदाचारी ब्राह्मण के कौन बताएगा? रीमा पटेल माता जी, आप बताइए। मैं कहो पाठ क्या मान है ना,
ओहो। उर्मिला माता जी हरे कृष्णा, आपका माई कौन है? उर्मिला माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, माई कौन है आपका? वंदे कौन है पाक पाखणी साहब का पूछो ने का पचे मंदा ठीक है सुदेल का प्रभु जी आप म्यूट कर दो ना। कहो पुआ चे मेरे को को भी कंट्रोल नहीं दिया है। माता जी मुझे म्यूट ऑल कर दीजिए इनको। माता जी म्यूट ऑल कर दीजिए। होस्ट तो प्रभु जी आप ही हो। मैं अभी होस्ट बना नहीं हूँ। नहीं आप ही दिखा रहा है इसमें तो। माता किसको बीसीएम आप ही हो ना? बीसीएम मैं नहीं हूँ। अच्छा रीमा माता जी आप बनाइए। हरिनाम दास के नाम से जो ज्वाइन किया ना अभी, उनको को ठीक है, अब ठीक कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। इसमें नहीं मैं देता हूँ। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। यस। कौन बताएगा आप में से? रीना रितुम्बरा माता जी, रितुम्बरा माता जी बताइए क्या बताएगा असफल योगी का क्या होता है उसका? माइक अनम्यूट कीजिए माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। सॉरी। जो अल्पकाल तक भक्ति करता है और असफल हो जाता है, उसका जन्म अच्छे परिवार में, रिच फैमिली में होता है और वो जीवन की सारी सुख सुविधाएं ले पाता है और आगे फिर भक्ति को कंटिन्यू कर पाता है। पर जो दीर्घ काल तक भक्ति करता है उसके लिए तो बहुत अमेजिंगली इफेक्ट्स होते हैं। वो उसका तो किसी वैष्णव में घर में जन्म होता है और वो बहुत ही महापुरुष के कैटेगरी में आता है। जी बहुत अच्छा। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी थी और आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए था कि ऐसा होता है और याद होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया असफल योगी का भविष्य। जो कम समय तक अभ्यास करके असफल होता है उसके बारे में बता दिया है और जो दीर्घ काल तक अभ्यास करके असफल होता है उसके बारे में भगवान ने बता दिया है। तो अब हम समझ रहे हैं इसी में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में कि ऐसा जिसने अभ्यास कर रखा है उसको पिछली जो दिव्य चेतना है उससे क्या लाभ मिलता है उसके बारे में समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 40 कितना है आज? 40 मैंने नंबर गलत डाल दिया था। 42 प्रभु जी। 43 एंड 44। यस 43 44 करेंगे। तो 43 नंबर का श्लोक जो है आप लोग दोहराएंगे। प्लीज रिपीट। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। ओहो, नैना पटेल माता जी आपका भी माइक ऑन है। ठीक है, आप रिपीट कीजिए माता जी। नैना माता जी आप रिपीट कीजिए। सुनीता घई माता जी आप भी माइक म्यूट कीजिए। यस। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। माता जी, नैना माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु इसको बंद कर देना प्रभु। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयं संसिद्धौ करुनंदनम। ठीक है, बहुत अच्छा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदनः। भगवान कृष्ण बता रहे हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम और इसमें एक जो शब्द लेंगे वो शब्दार्थ के बाद में हम लेंगे। तत्र वहां, तम उस, बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को, लभते प्राप्त होता है, पौर्वदेहिकम पूर्व देह से, यतते प्रयास करता है, च भी ततः तत्पश्चात, भूयः पुनः, संसिद्धौ सिद्धि के लिए, कुरुनंदना हे कुरुपुत्र। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इसमें हम एकमात्र जो शब्द है वो लेंगे, संसिद्धौ कुरुनंदना, संसिद्धौ कुरुनंदना। या अगर आप इसको इस तरह से याद रखना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के कारण क्या हुआ, तो इसको आप लास्ट वाला पहले
लाइन का जो शब्द है उसको ले सकते हैं, वो है पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम। तो मेरे हिसाब से आप जो भी आपको ठीक लगे, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पौर्वदेहिकम ले लीजिए, जिससे कि हम इस श्लोक को याद रख पाए। अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 में एक शब्द है पौर्वदेहिकम, जिससे मालूम होता है कि पिछले जन्म में उसने जो अभ्यास किया है उसके बाद उसका क्या होता है। अनुवाद दोहराएंगे। नैना माता जी रिपीट कीजिए। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने जो भी चेतना प्राप्त की थी पिछले जन्म में, और अब वो उसी से आगे अपना अभ्यास करने का प्रयास करता है। जितना भी किया है उससे वो कंटिन्यू कर पाएगा, आगे उसको ये मौका मिला है, ऐसा जन्म मिला है जिससे कि वो आगे उसको कंटिन्यू कर पाए। हे कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। कैसा जन्म प्राप्त करके? भावना साहू जी, कैसा जन्म प्राप्त करके? जब वो वापस से आता है अपनी अच्छी फैमिली के, एरिस्टोक्रेटिक या उसके अंदर वापस आता है। यस, या तो किसी श्रीमन सुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो किसी अमीर परिवार में या किसी ब्राह्मण परिवार में। राइचियस पर्सन इंग्लिश में लिखा है, जो पुण्यशाली व्यक्ति है उनके घर में उसका जन्म मिलता है। दूसरा कौन से थे? दूसरे वो लोग थे जो किसी एक महान योगियों के घर में, जो अभ्यास कर रहे योगी, उनके घर में जन्म होता है। तो उस श्लोक से ना, श्लोक संख्या 42 से हमें एक बहुत अच्छी बात मालूम पड़ती है कि योगी मात्र ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं होते। कौन बता सकता है कैसे? श्लोक संख्या 42 से मालूम पड़ता है योगी मात्र ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं होते। श्लोक संख्या 42 से हमें मालूम पड़ता है। यस स्वाति जी, और कोई आप में से जिसको भी उत्तर देना हो? मैंने उत्तर तो वैसे इनडायरेक्टली बोल दिया अभी। यस मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि योगी जो होते हैं वो मात्र ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं होते। वो श्लोक संख्या 42 से हमें मालूम पड़ता है उत्तर, कि गृहस्थ भी योगी हो सकते हैं और भी। तो कैसे मालूम पड़ा वो? क्योंकि इसमें प्रभु जी लिखा है कि जो लॉन्ग एक मिनट, हिंदी, लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा के बाद जो अगले जन्म में जन्म लेता है तो किसी ट्रांसडेंशल इसके घर में या ऐसे कोई महान जो गुरु परंपरा के उसमें है उनके वहां पे जन्म लेता है। तो मतलब क्या हुआ? अगर सन्यासी होंगे प्रभु जी, तो फिर सन्यास में तो ब्रह्मचारी और वो सब होगा ना, तो जन्म कैसे कोई लेगा? हाँ। तो सन्यासी के तो कोई बच्चे नहीं होंगे ना, ब्रह्मचारी के तो कोई बच्चे नहीं होंगे ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि योगियों के घर में जन्म लेगा, महान पुरुषों के घर में जन्म लेगा। इसका मतलब कि जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ अभ्यास कर रहे हैं गृहस्थ जीवन का कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत, वो भी बड़े बड़े योगी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे जन्म लिए किसी परिवार में, तो वो भी कौन है? महान योगी परिवार है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम कौन बताएगा? प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, मतलब जोर से बोलिए, आपका आवाज थोड़ा कम। अभय चरणारविंद प्रभु जी। प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम? पिताजी का। माता जी क्या हो गया आपको? अभी कहाँ घूम के आ रहे हो? अभी तो पेश में आए हो नहीं लगता है ऐसा। प्रभु जी गौर मोहन डे। प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, और माता जी का नाम क्या था? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, श्रीमती रजनी देवी। रजनी डे। यस, तो रजनी डे या रजनी देवी, ये प्रभुपाद जी के माता जी का और पिताजी का नाम था। तो वो भी महान भक्त थे, बचपन से ही जो है भक्ति का अभ्यास कर रहे थे।
उनके घर में प्रभुपाद जी जन्म हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु जी है, उनके पिताजी का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी का नाम, क्योंकि ये उदाहरण में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। बहुत अच्छा प्रेरणा सिंगल जी, आपको लास्ट में उत्तर देना है, ठीक है, आपको सबसे पहले नहीं देना है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और उनका नाम क्या था पहले? केदारनाथ दत्त। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी श्लोक को डिस्कस कर लेते हैं। माइक म्यूट रखिए, जिनका ऑन है वो बंद कर दीजिए। ओम प्रकाश अग्रवाल जी माइक म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। कैसा जन्म? या तो किसी वैष्णव परिवार में, या किसी ब्राह्मण परिवार में, या किसी अमीर परिवार में, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से। यहाँ साफ साफ लिख दिया है पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से। यहाँ ऐसा क्यों लिखा है पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से? बताइए, मदद कीजिए। क्योंकि लास्ट में उसका इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए वो उसको कंप्लीट कर पाएगा। वेरी नाइस। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। अब राजा भरत की कहानी हम पहले भी समझ चुके हैं, और आप सभी लोग जानते भी हैं राजा भरत के बारे में। राजा भरत जो है बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। उन्होंने अपने परिवार को, अपने घर के सब नियर एंड डियर वन को, सबको छोड़ दिया था। क्या हुआ? स्टोरी बता चुके हैं, इसलिए आप रोक रहे हैं क्या? ठीक है, राजा भरत जो हैं वो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, और चक्रवर्ती सम्राट उन्होंने सब कुछ, घर परिवार सब छोड़ दिया था। नदी किनारे आकर के वो तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने एक हिरण को, जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर प्रेग्नेंट हिरण था, और उसको देखा। उस हिरण ने शेर को देखा, और उसको देखने से वो डर गया था, और उसने फिर जंप किया, और उसका बच्चा जो है वो डिलीवर हो गया, उसने जन्म दे दिया उस बच्चे को। ऐसा देख करके वो चक्रवर्ती सम्राट जो भी तपस्या कर रहे हैं, वो उसको बचाने के लिए गए, उसको बचाया, उसको लालन पोषण किया, और फिर उससे वो बहुत ज्यादा आसक्त होते गए। जैसे जैसे समय निकलता गया, उनकी भक्ति जो है कम होती गई, उनकी तपस्या कम होती गई, उसके प्रति जो डियर था उसके प्रति आसक्ति बढ़ती गई। खुद के घर वालों को छोड़ दिया, खुद के घर के नियर एंड डियर वंस को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ के किसी एक डियर से उनकी आसक्ति हो गई है। और मरते समय जब उनको उसी डियर के बारे में याद आया, तो अगला जन्म भी उनका उसी का होता है। फिर ऋषि मुनियों के उस जगहों में रहने के कारण अगला जन्म फिर से किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। उनको उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। किसको? राजा भरत को। नेक्स्ट समझते हैं हम क्या बताया जा रहा है। राजा भरत को उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, और ये पूर्व जन्म, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। ये समझ में आ गया कि ऑलरेडी जो प्रैक्टिस थे उनका अच्छे कुल में जन्म होता है, उसके ये अच्छे उदाहरण है। ठीक है लीना विज माता जी? ठीक है। भरत विश्व भर के सम्राट थे, और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ये राजा भरत, इनके नाम से ही इस विश्व का नाम, इस पूरे जगह का नाम क्या पड़ा था? भारत। हमेशा याद रखिएगा, मात्र जो भारत का नक्शा हम जो देखते हैं वो भारत नहीं है, इसमें रशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका सब कुछ इंक्लूडेड है। श्रीमद् भागवत में इसके लिए श्लोक भी आता है, आबिर सुंभा यवना खशा दया इन्ने च पापा अपाशयाशया, ये सब कुछ उसमें, सब प्रोविंस के बारे में, सब जगहों के बारे में वर्णन है। तो पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था, और उसके जो राजा होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। नेक्स्ट, पहले यह इलावर्त
वर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत नाम होने से पहले जब राजा भरत आए थे, उनसे भी पहले इनका क्या नाम था इस सृष्टि का, इस पूरे पृथ्वी का? इलावर्त वर्ष। याद रखिएगा ये शब्द, ठीक है? आपके क्विज में प्रश्न आएगा, प्रश्न लिख लीजिए। भारत देश किसे कहा जाता है, या भारत किसे कहा जाता है, और इससे पूर्व इसका नाम क्या था? भारत किसे कहा जाता है और इससे पूर्व इसका नाम क्या था? तो सिंपल है, भारत उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर भरत राजा ने राज्य किया था, और पूरा का पूरा क्षेत्र है ये पूरी पृथ्वी। तो पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता है, और इससे पहले इसका नाम क्या था? इलावर्त वर्ष। इलावर्त वर्ष। नेक्स्ट, आगे बढ़े। इलावर्त वर्ष बोलते हैं इसको, भारत को ही। हम में से किसी को मालूम था ये इलावर्त वर्ष, राइट? तो ये जानकारी बहुत विशेष यहाँ पर दी जा रही है। आप में से कितने लोग होंगे ये बताइए मुझे, ठीक है, ईमानदारी से, जिनको बचपन में ही मालूम पड़ गया था कि चैतन्य महाप्रभु है और प्रभुपाद जी है, ऐसा कुछ बचपन में ही मालूम पड़ गया था? कोई है जिनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में? चैतन्य महाप्रभु के बारे में मालूम था? और कोई? प्रभु जी हमें मुझे पता है। आपको सब पता था, ठीक है। गीता माता जी ने बताया, आपकी माता जी ने बताया, यस। और रेयांश वर्धन माता जी? प्रभु जी हम लोग मायापुर गए थे तो वहाँ पर उनके बारे में लोग नहीं, बिना किसी के बताए, वो किसी के बताए नहीं, वैसे नहीं पता। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी का पता था। हम लोग ये हिंदी में बुक लगती थी, एक्स्ट्रा सहायक बुक, हम लोग उसमें चैतन्य महाप्रभु, अपाला और ये सब ऋषियों वगैरह की कहानियों में तब पढ़ा था। बहुत अच्छा। तो ये बचपन में ड्रामा भी देखे थे हम लोग। जी जी जी, नाटक देखे तो उसमें भी पता था। हाँ, तो इस प्रकार से हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि मटेरियल एजुकेशन करने के बाद, भौतिक शिक्षा पढ़ने के बाद, जैसे अगर मेरे से पूछे कि प्रभु जी आपको कब मालूम पड़ा प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो सही सही बताता हूँ कि एटलीस्ट जो कहते हैं ना अवेयरनेस की ये चैतन्य महाप्रभु है या ये प्रभुपाद जी है, मुझे जब तक इस्कॉन के टच में नहीं आया था तब तक मालूम ही नहीं था, बिल्कुल भी मालूम नहीं था। घर में किताब थी प्रभुपाद जी की, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि ये कोई विशेष महान आचार्य हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। ये सब नहीं मालूम था कि एक प्रमाणिक गुरु होते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा में आते हैं, बिल्कुल नहीं मालूम था ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोगों को ये ज्ञान मिला है, अर्थात हम सब लोग भी क्या है, पौर्वदेहिकम, राइट? कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, मेरे पास भी बुक थी, ये वाली बुक थी, एग्जैक्टली ये वाली। अच्छा बताइए, थोड़ा सबको दिखा दीजिए, बहुत पुरानी लग रही है। तो हाँ, मेरे मम्मी के घर थी तो मैंने पढ़ने के लिए लाई थी। हाँ, पता चला कि मुझे मेरे पास ये बुक थी, लेकिन थोड़ा ही पढ़ा था उसमें से, पूरा पूछ। तो यस, कहीं न कहीं हम संपर्क में थे, कहीं न कहीं हमने भक्ति की थी, उसी भक्ति को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां तक किया था उससे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको इनके बारे में मालूम पड़ा, बाद में मालूम पड़ा या अभी मालूम पड़ा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। हम सौभाग्यशाली है कि हम उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। यही कहा है आज के श्लोक में, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति का प्रयास करता है। अब भरत महाराज के बारे में बताया जा रहा है। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। वे असफल क्यों हुए नीतू माता जी? भरत असफल क्यों हुए नीतू माता जी? हाँ, भरत ने अल्प आयु में प्रभु जी क्वेश्चन, भरत असफल क्यों हुए? अभी तो बताया, थोड़ी देर पहले पूरी स्टोरी बताई है मैंने, अभी बताई थी।
रुक जाओ, थांबो, वाचो वेगम। प्रभु जी कितने असफल हुए प्रभु जी? हाँ, बच्चे से आसक्त हुए थे। और पूछा नहीं है फिर भी। किसके बच्चे से? अपने बच्चे से कि परिवार पड़ोसी के बच्चे से? हिरण के बच्चे से। यस, हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई थी और उस कारण से उनके जो अभ्यास कर रहे थे, जो तपस्या कर रहे थे, उनमें असफल हो गए। वो पूर्ण उसको नहीं कर पाए। क्या हिरण के बच्चे को रक्षा करना गलत था? नहीं प्रभु जी, नहीं, बट ये बात को समझना है कि हिरण के बच्चे को रक्षा किया, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम किया। उसकी वजह से हायर पर्पस को नहीं भूलना है, टॉप मोस्ट पर्पस को नहीं भूलना है। उसके बाद में उसको रक्षा करके, उसका ध्यान रख करके, उसको ठीक करके उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो तो उससे आसक्त हो गए। अपने खुद के बच्चों को तो वो छोड़ के आ गए, लेकिन उधर हिरण के बच्चों से आसक्त हो गए। मुझे ये मोह माया अहंकार फिर से आ जाता ना कि हम हम बड़े हो गए, हमें हिरण को पालना है। हमें ये नहीं समझना है कि ईश्वर सबको पाल रहा है ना। कहीं ना कहीं फिर से परीक्षा होती है। माया के खिलाफ हम जंग छेड़ते तो माया परीक्षा लेगी ही लेगी। राइट, नेक्स्ट। नहीं तो प्रभु जी, मतलब जो अभी माता जी ने बताया कि भगवान सबको पालता है, तो मतलब मुझे कभी ऐसा भी लगता है कि हम वहां थे क्योंकि भगवान ने हम वो चाह रहे थे कि आप जाओ और उसकी मदद करो। ऐसा भी नहीं हो सकता प्रभु जी? नहीं, बिल्कुल। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा एक दायित्व होता है दूसरे जीव जंतुओं की रक्षा। ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा दायित्व है, रक्षा करना। लेकिन हम सब तो क्या करते हैं? रक्षण नहीं करते, भक्षण करते हैं। बढ़िया से उसको, ठीक है, उसको भक्षण करते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है कि हम दूसरे जीव जंतुओं को रक्षा करें, और रक्षा करने के बाद इवन कभी कभी हम उनके 5 दिन रखना पड़ गया, 10 दिन रखना पड़ गया, रख सकते हो उसको, लेकिन उद्देश्य को नहीं भूलना। ये याद रखना, आपका उद्देश्य एक उस शरीर की रक्षा करना नहीं था। आपका उद्देश्य तो है पहले तो खुद का आत्मा कल्याण करना, फिर कई अनेकों आत्माओं को मदद करना था आपका उद्देश्य। वो उद्देश्य की तरफ आगे प्रभु जी, लेकिन दूसरे धर्म में उसको घर में रख के फिर उनको बलि भी देते हैं, मारते भी हैं, तो ये भी एक बड़ा दुखदायी, बहुत गलत है। हम सबका कर्तव्य है जो क्लास में जुड़े हुए हैं, और भी सब धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं क्लास में, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि धीरे धीरे आप अच्छे से प्रयास करें इस भगवद गीता के। आज ही मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी हमारे जो पुस्तक है कुरान, उसमें तो कहा गया है कि आप जो है नॉनवेज खा सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मदिरा को क्या बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में? सूरा, क्या बोलते हैं? सूरा बोलते हैं? किसी को मालूम मदिरा को क्या बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में? उर्दू में शायद कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला वो पी सकते हैं, हमारे तो बोला है कुरान में, आप भगवद गीता फॉलो करो, हम कुरान फॉलो करेंगे, वैसे बोलते हैं। और आपके मन में भी प्रश्न होता है कि ये जो मुस्लिम है उनका कुछ अलग से लोक है ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत में उनका कोई अलग स्थान है, उनके लिए भगवान ने कुछ वहां पे अल्लाह अलग से बैठे हुए हैं वहां पर। अरे भगवान के फॉर्म को ही नहीं मानते वो तो। क्रिश्चियनिटी के उनके अलग से कोई भगवान वहां बैठे हुए हैं क्या? इस बात को हमें अच्छे से समझना है। 2700 साल पहले, उससे पहले कोई ये धर्म नहीं थे। ये भगवत गीता में आज से आप पढ़ रहे हो, इतनी देर हो गई, 6ठे अध्याय तक पढ़ रहे हैं आप, कहीं पर हिंदू शब्द आया है एक बार भी? हिंदू भगवान अभी 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय। भगवान ने ये नहीं बोला हिंदुषु कौन्तेय, नहीं, सर्व योनिषु कौन्तेय। अहम बीज प्रदः पिता, आई एम सीड गिविंग फादर, मैं जो बीज देने वाला पिता हूं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो सबसे पुरानी पुस्तक है। कितनी पुरानी पुस्तक है? आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं 4थे अध्याय से। सुमन माता जी, यस सुमन माता जी, कितनी पुरानी पुस्तक है? हस्बैंड का सारा नल है, यस बोले। ये तो 5000 साल पुरानी है, जब उसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। अच्छा, और उससे पुरानी नहीं है ना? उससे पुरानी है वो तो, जब उनको सूर्यदेव के पुत्र निवेशवान को ज्ञान आ गया, पीछे से सपोर्ट आ गया, समझ गया मैं। नहीं प्रभु जी, वो कुछ नहीं बोले। अरे माता जी, पूरा बैकअप सपोर्ट है आपके पास, वो पीछे रहते हैं। बैठे हैं प्रभु जी। तो सूर्यदेव को ज्ञान दिया था भगवान ने। 4थे अध्याय के पहले ही श्लोक में बोला इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम अहम आदिर्हि देवा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया था, फिर मैंने सूर्य ने किसको दिया? उनके बेटे, किसको? मनु को। मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा चलती आ रही है।
तो ये भगवत गीता। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे प्रभु जी इन मनुष्य हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में और भी जो धर्म है इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा माने? चलो ये मान लिया कि ये सब लोग पैदा किए गए हैं, ये लोग नए हैं, ये सब धर्म जो है नए फेथ हैं, तो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कौन बताएगा? और उसका रीजन देना है क्यों। सारे धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग धर्म है। अगर मान लीजिए कि ये धर्म है, वैसे तो ये धर्म नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? श्रद्धा के स्थान, श्रद्धा के ग्रंथ। तो इन श्रद्धा के ग्रंथों में सबसे ज्यादा या श्रद्धा के इस स्थानों में हिंदू धर्म को ही सबसे ज्यादा, या फिर कौन से धर्म को सबसे अच्छा बताया जाएगा? सनातन धर्म। मतलब म्यूट कर लीजिए, एक बार उत्तर देने के बाद म्यूट कर लीजिए, मैं सबको देख रहा हूँ एक साथ। यस, नैना पटेल जी ने भी उत्तर दे दिया। नेक्स्ट, सनातन धर्म प्रमाण। माता जी मैंने सनातन तो नाम ही नहीं यूज किया, कंपेयर कर रहा हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। कारण दीजिए, कारण दीजिए, कारण। भगवान श्री कृष्ण है और सारे स्क्रिप्चर्स से बैक्ड अप है, सारी नॉलेज जो सुपरफिशियल वेदों का ज्ञान है जी। क्योंकि भगवान कृष्ण एक ही बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझसे सब आया है। बाकी एक भी में कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मैं भगवान हूँ। सब में बोलते हैं हम भगवान के क्या हम भगवान के चाइल्ड है, हाँ बच्चे हैं, पूरा अच्छा खाली कृष्ण भगवान नहीं ऐसा बोला है कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, ठीक है। बट ये उत्तर नहीं है, इसका उत्तर आपने सही दिया है, आपने अच्छा उत्तर दिया। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, जो हिंदू धर्म जो शास्त्र फॉलो करता है वो सबसे पुराने शास्त्र है। समझ में आया? बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, 2-3 लोगों ने सही उत्तर दिया। तो जो हिंदू धर्म जो शास्त्र फॉलो करता है वो सबसे पुराने शास्त्र है। कोई बोले प्रभु जी कुरान में ये सब क्यों लिखा हुआ है? उत्तर सबको मालूम होना चाहिए, आप अच्छे से समझ लीजिए जो बता रहा हूं मैं यहाँ पर। कुरान में ये सब क्यों लिखा हुआ है? एक विशेष परिस्थिति के अनुसार वो कुरान दी गई है, जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब खुद स्वीकार करते इस बात को, मैंने एक विशेष तरह के लोगों के लिए ये ज्ञान दिया गया है। एक विशेष तरह के लोग थे, उनके लिए मैंने ये ज्ञान बोला है। जीसस ने इतना ही ज्ञान क्यों दिया? जीसस खुद बोलते हैं आई हैव मैनी थिंग्स टू टेल यू बट यू आर नॉट क्वालिफाइड। इसलिए जीसस बेसिक चीज बता के चले जाते हैं। There is a documentary on BBC जिसमें बताया गया है कि जीसस जगन्नाथपुरी आए थे। जीसस आए थे, हिमालय में गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे। इवन जो हमारे गुरु गोविंद जी हैं, वो वहां पर चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी जी ने जगन्नाथपुरी में डांस किया, वहां पर चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई थी। तो आप जो फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। थोड़ा सा गर्व भी होना चाहिए कि व्हाट वी आर फॉलोइंग इज परफेक्ट एंड टॉप मोस्ट। और वो वाला डायलॉग याद है? क्या है तेरे पास? याद है कि नहीं? भूल गए? मेरे पास भगवान है, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास गीता है। देखो आप गड़बड़ मत करो, डाइल्यूट कर दिया सबको। मेरे पास भगवान है तो वो दूसरा भी बोल देगा मेरे पास भगवान है। आपको क्या बोलना है? मेरे पास कृष्णा है, ठीक है ना? सुप्रीम पर्सन है मेरे पास, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ठीक है। नेक्स्ट हम पूरा कर लेते हैं इसको, फिर अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते नहीं थे। उसी भरत का नाम हो गया जड़ भरत। जड़ भरत में जड़ का मतलब क्या होता है? बोलिए, जड़ का मतलब पागल। पागल, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल। न्यूट्रल। और कोई? वंदना गुप्ता माता जी क्या कह रहे हैं आप? अपनी बात से ना हिलने वाला। यस, जो नहीं हिलने वाला, जड़ हो चुका है, हिलता नहीं है, जड़ है, उसकी जड़ें फैल चुकी है। उसी प्रकार से ये भरत महाराज क्या हो चुके थे? जड़ हो चुके थे। अर्थात कि उन्होंने अपनी चेतना को किसमें स्थिर कर दिया था? भगवान कृष्ण में। हमारे साथ भी कई बार होता है, जैसे भरत महाराज ने किया था, मैं बता चुका हूं, थोड़ा समझिए, इसको रिलेट कीजिएगा। जब भी आपने 10th का एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया, उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया था? ओहो, इस बार मैंने गलतियां की है, इधर उधर डाइवर्ट हो गया था, और इस बार मैं क्या रहूंगा? जड़ रहूंगा, फिक्स रहूंगा, 11th से अच्छी पढ़ाई करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? फिर हमारी जड़ जो है हिल जाती है,
फिर 12th में आते हैं, फिर बोलते हैं इस बार हम अच्छे से जड़ बना करके भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो भी फिर हिल जाते हैं, उस मार्ग से भी हिल जाते हैं। और उसी को रिलेट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से। भावना साहू जी, सेम बात को स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेट कीजिए। कि जैसे हम फोकस रखते हैं सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, तो हम फिर उससे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और फोकस रहेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जीवन में कोई रियलाइजेशन आया, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तुरंत हम क्या करते हैं, अरे अब तो मैं फिक्स्ड हो जाऊंगा भक्ति में, अब तो मैं पूरी तरह से लग जाऊंगा। या फिर जीवन में कुछ आपको गलत अनुभव हो गया, क्या गलत अनुभव हुआ, क्या भक्ति कर रहे थे और थोड़ा सा गलत रास्ते में चले गए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, ये वो, टाइम पास इधर उधर, खूब आपने टाइम गवा दिया। उसके बाद आपको रियलाइज होता है, ओह इतना समय गवा दिया, अब मैं जड़ रहूंगा। तो हमारी जड़ें हर समय पे थोड़े टाइम रहती हैं, फिर हिल जाती है। उसी बात को भरत महाराज ने जीवन भर के लिए पालन कर दिया। मैंने छोटी सी गलती की थी, क्या गलती, मैंने उस हिरण के बच्चे से आसक्ति कर दी, अब उस कारण से मुझे हिरण, शमशान वैराग्य नहीं, शमशान वैराग्य नहीं, उसको इस तरह से कहेंगे कि शमशान वैराग्य कुछ समय तक चलता है और छूट जाता है, लेकिन हमारी जड़ें कमजोर है, हमारी जड़ों को हमें स्ट्रांग बनाना है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, जो जड़ थे हमारे आचार्यों में से, जो जड़ थे, जिन्होंने फिक्स कर दिया था बचपन में ही कि मैं ऐसे ही करूंगा, एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी। और कोई? प्रहलाद, ध्रुव भगवान। ध्रुव, ठीक है, और कोई? सरस्वती ठाकुर। हाँ, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं। यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि मैं अब आम नहीं खाऊंगा, तो उन्होंने जीवन भर आम नहीं खाया। हमारे होता तो क्या होता, थोड़ा सा 1-2 दिन या 3 दिन जैसा भी है, या फिर भोग लगा के खाएंगे, कोशिश करेंगे। प्रभु जी प्रॉमिस नहीं करते, प्रभु जी हम कोशिश करेंगे। माता जी प्रॉमिस करो ना, चैंटिंग करेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी हम प्रॉमिस नहीं करेंगे, प्रभु जी हम कोशिश करेंगे। प्रॉमिस करने में इतना ऐसा हो जाता है। तो जड़ भरत जो है पूरी तरह से अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर चुके थे, इसलिए उनको लोग क्या कहते थे, पागल कहते थे। और इवन एक बार किंग रघुगण, राजा रघुगण का जो है पालकी लेके जा रहे थे, पालकी में ये भरत क्या बन गए थे, उसमें पालकी उठाने वाले, ठीक है। तो क्या हो गया था, रास्ते में वो पालकी ऐसे ऐसे हिलने लग गई, पालकी हिल रही है। तो राजा पूछता है अंदर से, क्या हो गया, पालकी क्यों हिल रही है? तो उसका सैनिक बताता है कि आगे वाला एक व्यक्ति जो है ये पालकी को हिला रहा है। किसको मालूम है वो क्यों हिला रहा था पालकी को? क्योंकि प्रभु जी वो पाँव बचा रहे थे अपना, चींटियां बचा रही थी, चींटियां आ रही थी, इसलिए वो पालकी हिल रही थी। तो राजा रघुगण नीचे उतरता है, बोले मालूम नहीं मालिक की सेवा कैसे की जाती है, राजा की सेवा किससे की जाती है, इतना मुझे कष्ट दे रहे हो। तो उस प्रकार से वहां पर असीम बहुत बड़ी शिक्षा जड़ भरत ने दी थी उनको। एक लाइन में अगर वो शिक्षा बोले तो ये है, हे राजा, आज ये चींटी है और तुम राजा हो, कल ये चींटी राजा बन सकती है और तुम चींटी बन सकती हो। एक लाइन में अगर बोले तो उसी में वो राजा जो है पूरी तरह से जड़ भरत को समर्पण कर देता है, जड़ भरत से शिक्षाएं लेते हैं राजा रघुगण, और इस प्रकार से उनके आगे वार्तालाप चलती है। इसी में आपको मालूम होगा कि काली की स्टोरी आती है, भद्रकाली की स्टोरी मालूम है ना आपको, भद्रकाली। प्रभु जी रघुगण जो राजा था वो हिरण ही था, उसका ही जन्म हुआ। रघुगण राजा हिरण कैसे था? जिस हिरण को उन्होंने प्यार किया था पिछले जन्म में, तो वो राजा रघुगण बन के आया था। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? भागवतम में ही है प्रभु जी। नहीं, मुझे रेफरेंस चाहिए इसका। मैं रेफरेंस तो नहीं बता सकती, पर जो मैं कथा सुनती हूँ आप ढूंढ के बताइएगा। हाँ, जरूर बताऊंगी। अगर है ऐसा तो बहुत अच्छा बात है। पर मैंने जब तक वो हिरण बन के आया था, उसी का उद्धार करने के लिए ये सब लीला रची गई थी। वैसे आपका लिंक अच्छा है, और अगर ये बात सत्य है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने श्रवण नहीं किया है, और ऐसा होगा तो मेरे नॉलेज में वृद्धि होगी, जानकारी बढ़ेगी। प्रभु जी जी। तो इसी तरह से भद्रकाली की भी वो लीला उसमें ही हुई है, जड़ भरत की कथा में। और भद्रकाली की स्टोरी में आपने देखा था कि वो दोनों मूर्ति जो है वो फाड़ करके बाहर प्रकट हुई थी, और उन्होंने उन्हीं लोगों को मार दिया जो उनकी बलि चढ़ाने वाले थे जड़ भरत की।
और मैं बता चुका हूं, इसका उत्तर देंगे गीता तेजानी माता जी कि जड़ भरत को बचाने के लिए भद्रकाली ने मूर्ति तोड़कर क्यों प्रकट हुए। वो तो उनके ही लोग उनको प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहे थे। सॉरी प्रभु जी, नहीं मालूम है। अच्छा, यस, कौन बताएगा? वो कृष्णा की डिवोटी थे जिनकी वो बलि दे रहे थे। किसने बताया? माता जी आप लोग चुपचाप क्यों बैठे? मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ से आवाज आती है एकदम से। ठीक है, वो भगवान कृष्ण के प्रभु जी मैं ध्यान करके क्यों नहीं बैठते आप लोग? यस, उत्तर ये है क्योंकि भद्रकाली जिनकी आज्ञा का पालन करती हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जिनकी आज्ञा भद्रकाली पालन करती है उन्हीं के जो शिष्य हैं, उन्हीं के जो भक्त हैं, वो ये राजा जड़ भरत थे, जो भी जड़ भरत बन चुके हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जड़ भरत कहलाए क्योंकि वे एकांतवास करते तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना भी किया है वो कभी खत्म नहीं होता, जहां तक किया था वहीं से आगे बढ़ेगा। भगवत कृपा से योगी जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के अवसर बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। आप में से कौन लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना है, ऐसे नहीं बस क्लास में बोलना है थोड़ा सा इसलिए माइक अनम्यूट करना है, नहीं। ऐसा आपको कब कब ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने लगभग छोड़ दिया था भक्ति, और खास करके भक्ति में बोल देता हूं मैं कृष्ण भावनामृत। आपने चैंटिंग शुरू किया, आपने गीता पढ़ना शुरू कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर क्या मानो कोई प्रभु जी, कोई मैसेज, कोई नियम, कोई कहां से आ गया, फिर चालू हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर चालू हो गया। यस, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे सामने? ममता पटेल माता जी बोलिए, क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। जब शादी होने के बाद मुझे 4-5 साल के बाद मैंने गीता पढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। छोटी सी गीता थी, पढ़ चुकी, इसलिए कोई एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बहुत छोटी, उससे पहले मैं स्वाध्याय क्लास करती थी जब मैं शादी नहीं हुई थी तब से। थोड़ा श्लोक और सब कुछ थोड़ा गीता का ज्ञान था, तो फिर शादी के बाद ज्वाइन किया, फिर छूट गया। फिर अभी 6 साल के पहले मैंने ज्वाइन किया क्लास। तो जिस दिन मैं क्लास ज्वाइन किया उधर खाली भजन गवाते थे, तो भजन तब से मैं ज्वाइन किया, तब से भजन कैंसल हुआ और गीता का क्लास हुआ, तो उससे गीता का चालू किया, तो अब तक चालू है और चैंटिंग भी चालू हो गया। हरि बोल। प्रभु जी ये छूट सकता ही नहीं है। I felt कि once you are into it, then you are into it whole life. You cannot leave it. आप जी नहीं सकते इसके बिना। This is like वो नशा। नहीं तो ये बात सत्य है, क्योंकि हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया, आप भी अनुभव किए होंगे। कभी ऐसा टाइम आता लगता है कि छोड़ दिया या छूट गया, पूरी तरह से चैंटिंग बंद हो गई, सेवा बंद हो गई, भगवान को भोग लगाना बंद कर दिया, फिर से वापस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रभु जी, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कॉल आ जाता है और फिर हम चालू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा अनुभव भी बहुत हुआ कि लोगों के घर में कई बार पहुंच गया मैं अचानक, और उनसे पूछा चैंटिंग हो रही है? प्रभु जी मैंने कल से ही बंद की और आप आ गए, कल से मेरी छुट्टी और आप पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है उन भक्तों को बार बार उनको इस भक्ति मार्ग में लेने का प्रयास करते हैं। जैसे अब स्वाति जी का उदाहरण लेने, स्वाति जी बोल के नहीं रहे आप, बोलिए ना प्रभु जी बोलो। कितने साल से आप जुड़े हुए और अब जाके पूरा लाइन में आए हैं आप। तो मैं जैसे इनके पिताजी से मिला था सबसे पहले, और बॉम्बे में मिला इनसे। उनके बाद में इनके पिताजी ने बताया कि एक बेटा इनका जो है अहमदाबाद में रहता है, ये मतलब उन्हीं बेटे की वाइफ है ये। तो मैं मिलने गया, वहां पर मिला, उनको चैंटिंग करवाया। इन्होंने बोला यस प्रभु जी हम चैंटिंग करेंगे। उनके बेटे ने भी थोड़ा अच्छे से समझा। इस तरह से कुछ टाइम 1-2 दिन चला या नहीं चला मुझे मालूम नहीं, वो खुद ही जानते हैं इस बात को, शायद नहीं चला। वो चैंटिंग माला वगैरह भी दिया, छूट गया। फिर ऐसे करके दूसरी बार गए, दूसरी बार भी फिर उन्होंने कहा, वो भी कितने टाइम बाद, साल भर बाद उस टाइम में गए, फिर छूट गया।
फिर तीसरी बार गए, फिर छूट गया। चौथी बार जब ये गीता क्लासेस शुरू हुई, इन्होंने इनिशिएटिव लिया कोविड के अंतर्गत और सब लोगों को जोड़ा। इन्होंने सामने से फोन करके पूछा, प्रभु जी मिनिमम कितने लोगों पे आप नई क्लास शुरू करेंगे? मैंने कहा कम से कम 15-20 तो लोग होंगे तब शुरू करेंगे। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करना शुरू किया, एक एक करके, और इस प्रकार से सब लोग जुड़े और उसमें से कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ गए हैं। तो ये बहुत विशेष कृपा है कृष्ण भावनामृत की। भक्त लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। कई बार तो ये भी बोल देते, प्रभु जी आज तक हमने आपको डोनेशन नहीं दिया, फिर भी आप लोग पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे डोनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण भावनामृत इंपॉर्टेंट है। आप अपना समय दो कृष्ण को। पैसे से भी कई गुना इंपॉर्टेंट है आपका समय। अर्थ से बड़ा दान होता है समय का दान, अर्थ से बड़ा दान समय का दान होता है। तो समय दान किया करो, अर्थात कि अपना समय नाम जप में, कीर्तन में, भजन में, उसमें लगाया करो, सेवा में लगाया करो। ठीक है। ऐसा और कोई उदाहरण जिनको कभी आप इस्कॉन के लाइफ मेंबर बने थे, फिर छूट गया, प्रभु जी ने माला दी थी, कुछ हुआ था, फिर खत्म, फिर सालों निकल गए? कोई अच्छा रोमांचित उदाहरण हो तो बताइएगा। मैं बताऊं? यस माता जी। भगवत गीता मैंने 3-4 बार हाथ में लेके छोड़ दी। 2-3 पेज रीड करते थे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डोनेट करती हूँ। तो 11 भगवत गीता मैंने इस्कॉन में से ली थी और सबको दी। फिर मुझे लगा कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे को कैसे आएगा। फिर ऐसे दिन निकलते गए और स्वाति जी के साथ मेरी जो ननद है वो, और उसने मुझे ज्वाइन किया और कंटिन्यू अभी चालू है मेरी क्लास। तो खुशी होती है कि जो बात मुझे समझ में नहीं, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि घर बैठा गंगा नहाया। हाँ, मतलब हिंदी में भी है। तो वही हुआ। प्रभु जी मैं बता सकती हूँ? हाँ, बस लीना विज माता शॉर्ट में अच्छी थोड़े रियल घटना बतानी है, जिससे कि प्रभु जी मैं कॉलेज की मेरी घटना शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने कॉलेज में था और फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद इस्कॉन में आ गया, इस्कॉन के हॉस्टल ज्वाइन कर दिए, पूरी तरह से वहां रहने लग गया। 6 महीने रहा मैं वहां। एक दिन फिर डिसाइड कर दिया बहुत हो गया ये भक्ति अब और नहीं करेंगे। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, चैंटिंग छोड़ दिया, चाय पीना शुरू कर दिया, कॉफी पीना शुरू कर दिया, बाहर घूमना शुरू कर दिया, सब बंद, चैंटिंग वैंटिंग सब बंद। फिर अचानक से कभी किसी प्रभु जी का फोन आ जाता है कि अच्छा क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, हॉस्टल छोड़ के चले गए, ठीक लग रहा है सब कुछ? नहीं प्रभु जी ठीक तो नहीं लग रहा है, कुछ तो कीजिए आप। बोले तुम ऐसा करो एक बार मिलने के लिए आओ मेरे से। फिर मैं मिलने के लिए गया, फिर से वापस चालू हो गई भक्ति। जैसे बहुत सारे समय आए जीवन में। जब ज्वाइन करना था तब भी जब मदर फादर का जो आप जानते हैं तो रो रहे थे, माता जी खास करके, उनको देख करके फिर से डिसाइड कर दिया अब तो हम ज्वाइन करेंगे ही नहीं इस्कॉन, अब तो हम बस अच्छे से गीता समझेंगे और ऐसे ही जॉब वगैरह करेंगे कुछ। तो फिर भक्तों की संगति में आए और फिर पूर्ण रूप से समर्पण के लिए आगे बढ़ गए। यस माता जी। लीना माता जी एक एग्जांपल, उसके बाद में क्लास के बाद में। प्रभु जी मैं बचपन से, मेरे माता पिता जो थे कृष्ण भक्ति में ही थे, और 15 साल की उम्र में जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मेरा एकदम से डाइवर्शन हो गया था और मैं कृष्ण को मतलब ब्लेम करती थी अपनी मदर की डेथ के लिए। और आई वॉज 15 ईयर ओल्ड। फिर उसके बाद कृष्णा की तरफ मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, इतने सालों तक मतलब अपनी जिम्मेदारियों में लगी रही अपना सब। कृष्ण भगवान से बहुत नाराज थी मैं कि मेरी मम्मी को लिया। फिर उसके बाद फादर की भी डेथ हो गई तो और ज्यादा। माता जी कह रहे हैं ना कि भगवान से बहुत दूर हो गए, ऐसे एक और अभी की बात बताता हूँ। हमारी क्लास में माता जी है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उनको ऑपरेशन हो चुका है, आपको मालूम ही है। स्वीटी माता जी जो आते हैं उनका ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनको ऑपरेशन हुआ। तो उनके बच्चों ने क्या बोला मालूम है? जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु जी अगर ये कुछ हो गया, इनको कुछ हो गया ना, हमारा कृष्णा से विश्वास उठ जाएगा। यही बात हुआ था प्रभु जी मेरे साथ। भक्ति ऐसी है, सोचो। तो हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब आप समझ लीजिए अब मैं 54 इयर्स की हूँ और जब मैं द्वारकाधीश गई आपके साथ तब वहां से फिर से लगन लग गई और अब सारे संशय भी दूर हो गए और अब 1 महीने के अंदर बहुत कुछ बदल गया प्रभु जी। वो सारा गुस्सा भी खत्म हो गया, भगवान से लड़ाई हो गई थी प्रभु जी। नुकसान किसका हुआ ये बताओ? मेरा ही हुआ, लेकिन फिर भगवान ने अपनी तरफ ले लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपने दोनों बाहें खोल के हमें फिर बुला लिया अपनी तरफ। यस, किसी का कुछ कहना था स्वाति जी?
प्रभु जी मेरा ये अनुवाद को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। इसमें लिखा है इंग्लिश वाले में कि ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। तो मतलब प्रभु जी ये तो अभी तो इसका मतलब क्या है कि याद आ जाता है? नो, याद होने वहां से शुरू करते हैं, नीचे शुरू होता है, कंटिन्यू होता है, अर्थात इजीली कनेक्ट कर पाता है किसी भी चीज से। ओके। तुरंत वो कनेक्ट कर पाता है। अच्छा मुझे जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अभी हम एक परिवार में गए थे, आपको शायद बताया था मैंने एक स्टोरी बताई उसको। 5 साल का 7 साल का बच्चा है, वो भस्मासुर की शिवरात्रि के दिन स्टोरी बताई, पूरी 85% पूरी स्टोरी एज इट इज उसने बता दी। उसको बोलो मैंने कि कृष्णा के माँ का नाम क्या है, ऐसे जंप करके बोलता है यशोदा। कृष्णा के पिता का नाम क्या है, नंद बाबा। कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ, कंस की जेल में। राम कौन है, भगवान है। राम जी के पिता का नाम क्या है, दशरथ। ये सब क्या है, पूर्व जन्म का ही कुछ न कुछ संस्कार है, वही जो है कंटिन्यू हो रहा है। और उसमें तो मतलब बहुत, मैंने बोला कि मैं इनका वीडियो बना सकता हूँ क्या, तो उनकी मदर बोलती है प्रभु जी इनके दादाजी मना करते, नजर लग जाएगी इनको। तो यही मुख्य बात है कि भक्ति कभी छूटेगी नहीं, ये याद रखना। इस जीवन में भी आप अनुभव कर लोगे, बाद में ये तो कई बार आपके मन में प्रश्न आता है प्रभु जी पिछला जन्म किसको याद है, अगला क्या होगा किसको मालूम है। इसी जन्म में कई बार हमारी भक्ति छूटती भी है, फिर से भगवान की कृपा होती है। कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप, कोई क्लास, कोई लिंक, कोई डिवोटी, कुछ प्रसादम आ जाता है और हम उसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम सब लोग मिलकर महामंत्र का जप करेंगे और फिर आपके प्रश्न है तो कुछ इसको लेने का प्रयास करेंगे। यतो यतो ततो ततो, जहां जहां मन जाएगा वहां से लेके आना है। प्रभु जी एक ये बताती हूँ, वो रीनल माता जी है, वो श्रीनाथ जी गई थी बीच में। तो तभी मतलब मैंने उसको पूछा कहाँ है, तो बोला, तो तभी मुझे ऐसा नहीं था कि जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार वो श्रीनाथ जी गई है। तो फिर दो दिन बाद मेरे घर पे श्रीनाथ जी का प्रसाद संजय के एक फ्रेंड लेके आ गए। तो मतलब ऐसे मतलब कनेक्शन तो भगवान तो सुन ही लेते हैं हर बार, मुझे ऐसा लगता है। यस, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके। आप देखो ना, मायापुर से आपके घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं। ये भी विशेष कृपा है। तो इस प्रकार से कैसे कैसे भगवान अरेंजमेंट भक्तों के लिए करता रहता है। इंग्लिश में कुछ कहावत है, उसको हिंदी में तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, बोल देता हूं मैं उसको कि कृष्णा कैन नॉट रजिस्ट हिमसेल्फ व्हेन ए डिवोटी पुट स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिम। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसे होगा कि भगवान कृष्ण अपने आप को बस रोक ही नहीं सकते जब उनका भक्त उसको याद करने शुरू कर देता है, जब उनका भक्त उनकी तरफ एक पैर बढ़ाना शुरू कर देता है। भगवान कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते थे। ठीक है, शुरू। और ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो भी मुझे बता दीजिएगा कि जब से हरे कृष्णा में आए तो आपको कृष्णा मॉल, कृष्णा शॉपिंग सेंटर, कृष्णा पाउडर या जो भी कृष्णा ये या चैतन्य या गौरांग ये सब ज्यादा दिखने लग गया है सब जगह। ये सर ना पहले नहीं दिखता था, उस समय यही ज्यादा दिखता है।